नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एंटीमोनियम क्रूड या बात कहें तो एंटिम क्रूड। इसका कॉमन नेम है सल्फाइड ऑफ एंटीमनी। इस मेडिसिन को डॉक्टर कैस्परी ने प्रूव किया था। एंटिम क्रूड के लोग होते कैसे हैं? हम लोग एंटिम क्रूड अक्सर ऐसी जगहों पे देते हैं जहाँ पे कॉर्न्स होते हैं जो कि हार्ड हों, बहुत ही रफ़ हों और छूने पे दर्द हो। एंटिम क्रूड को हम लोग अक्सर इसी तरह के कॉर्न्स में देते हैं, या फिर किसी पेशेंट की जो टंग है वो बहुत ही डर्टी है, वाइट है, ये बहुत ही ज़्यादा थिकली वाइट कोटेड है, तो इन सब केसेस में देते हैं। पर देखते हैं कि एंटिम क्रूड के लोग कैसे होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी क्या होती है। इनके हम अगर थीम्स की बात करें तो इनका थीम होता है डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम अदर्स। ये जिन लोगों से प्यार करते हैं, जब उन्हें धोखा मिलता है या रिजेक्शन मिलता है तो ये बहुत ही उदास हो जाते हैं। पर रिजेक्शन मिलने के बाद भी ये सामने वाले से प्यार करना नहीं छोड़ते, इसलिए ये कुछ खास हैं। इनका प्यार जिससे ये प्यार करते हैं, या जो भी वो व्यक्ति इनकी ज़िंदगी में है, सिर्फ वो व्यक्ति ही नहीं हो सकता है कि वो कोई भी हो, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, या फिर भगवान भी हो सकता है, या कोई इनका काल्पनिक लोग भी हो सकता है, या फिर कल्पना भी हो सकती है जिसके सहारे में ये जीते हैं। इनमें नॉस्टैल्जिया की फीलिंग देखने को मिलती है। नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी चीज़ों को याद करने की चाहत भरी रहती है। जब ये जिनसे बात करते हैं, ये जिनसे प्रेम करते हैं, वो इन्हें छोड़ दे तो ये कोई नया कोना नहीं खोजते, बल्कि अपनी पुरानी चीज़ों को, अपने पुराने लम्हों को, अपने संगी साथी को याद करके अपनी एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। वो दुनिया इनकी ऐसी होती है जिसमें ये सिर्फ उसे याद करते हैं और ये समझते हैं कि वो सब चीज़ें अभी भी घटित हो रही हैं। कहीं ना कहीं इनकी दुनिया में इल्यूजन हमें देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं एक फॉल्स आइडिया या बिलीफ। आप लोगों ने वांडा विजन की सीरीज़ देखी होगी, जो मार्वल की सीरीज़ में रहा है। वांडा विजन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो वांडा होती है वो विजन के ख़त्म होने के बाद उसके पार्ट्स को जब देखती है, विजन के टूटे हुए बॉडी पार्ट्स को देखती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुख से भर जाती है। फिर वो एक ऐसी जगह पे सबसे दूर, सबसे अलग चली जाती है, अपने लोगों से मिलती जुलती नहीं है, और वो सिर्फ विजन को याद कर करके अपनी पावर से एक हैक्स क्रिएट करती है, जहाँ पे वो वेस्ट व्यू की एक कम्युनिटी बनाती है, जहाँ पर वो इमेजिन करती है कि वो विजन के साथ रह रही है, उसके 2 बच्चे हैं, उसका पूरा भरा परिवार है। वहाँ पे वो अपने भाई को भी इमेजिन करती है, जिसको वो अपनी दुनिया में खो चुकी थी एक रियल वर्ल्ड में, वैसे ही वो एक इमेजिनरी दुनिया को बना लेती है और सिर्फ उसी में वो जीना शुरू कर देती है। अक्सर हमने ये भी देखा कि वो वहाँ पे जो एपिसोड्स चल रहे हैं, वहाँ पर वांडा जो होती है वो कई बार गाना गा रही होती है, ये पोइट्री कर रही होती है, वो मैजिकल चीज़ें कर, तो देखें हमें वहाँ पे एंटिम क्रूड का वो पोएटिक माइंड भी देखने को मिलता है। लॉन्ग्स फॉर द पास्ट, वो विजन के साथ इतनी खुश थी कि वो वहाँ पे अपने आप को विजन के साथ इमेजिन करती है, एक इल्यूजन, एक फॉल्स बिलीफ क्रिएट कर देती है कि विजन आज भी जिंदा है और उसका खुद का पूरा परिवार है। वो एक आइडियल वर्ल्ड बना देती है, मतलब इसमें कोई कमी नहीं है, कोई खामियां नहीं है। और सेंटिमेंटल, वो बहुत ही ज़्यादा भावुक रहती है अपनी फैमिली को लेकर। जब उसकी फैमिली के ऊपर संकट आता है तब वो उन्हें डिफेंड करने के लिए एकदम तैयार रहती है और हर तरह एक वॉरियर के रूप में उभर के आती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग में, इस एंटिम क्रूड वाली फीलिंग में, जो वांडा मैक्सिमॉफ है वो बहुत ही परफेक्ट कैरेक्टर है इसे समझने के लिए। अब हम बात करते हैं फीलिंग्स को लेकर। इसमें हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, आइसोलेट मिलता है, फैंटेसाइज मिलता है, मतलब क्योंकि वो सामने वाले से रिजेक्ट हो चुकी है, या फिर अगर देखें तो वो पर्सन हो सकता है रिजेक्ट ना हुआ हो, तो सामने वाले को उसने खो दिया हो किसी भी के कारण वश, तो वो क्या करता है, अब वो उसका जो प्यार है वो किसी और को नहीं बांट सकता है, बल्कि वो उस प्यार को अपने पास ही इकट्ठा रखता है और उसकी ही यादों में जीना शुरू कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसअपॉइंटमेंट की। उसका जो डिसअपॉइंटमेंट है वो इस तरह से है कि जो वो चाहता है वो उसे मिला नहीं है, पर वो उसको
कभी भी धूमिल या मलिन नहीं होने देता, बल्कि उन ख्यालों को, उन विचारों को, उन लम्हों को अपने जीवन में पिरो के रखता है किसी एक माले की तरह, और सिर्फ उनका बहुत ध्यान रखता है और उन्हीं की सेवा में लगा रहता है। वो अक्सर डल हो जाता है, मतलब हम यहाँ पे अगर डल की बात करें तो हमारा जो पेशेंट है वो सोशली इंटरेक्ट करना बंद कर देता है, पर जो उसकी खुद की दुनिया चल रही है वो वहाँ पे एक्टिव है। अनस्पोकन, वो किसी से ज़्यादा बात करना नहीं पसंद करता। सॉलिट्यूड, लोगों से दूर रहना पसंद करता है। और अक्सर जब चांदनी रात होती है तभी उसके सारे अरमान ख्याल जागने लगते हैं, जिसमें वो अपने पुराने बीते हुए अच्छे लम्हों को याद करता रहता है। फिज़िकल सिम्टम्स, हमें ये पेशेंट्स में ओवर ईटिंग की डिज़ायर मिलेगी, पर ओवर ईटिंग करने की वजह से और वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इनकी अक्सर कंप्लेंट्स ऐसे ही शुरू होती हैं। फिर हम बात करते हैं फाटक मटीरिया मेडिका में डॉक्टर फाटक क्या कहते हैं। बिजी विद वन सेल्फ, ये अक्सर अपने काम में बिजी रहते हैं। बिजी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो मटेरियल वर्ल्ड में है, ये हो सकता है डिवाइन वर्ल्ड या स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लोग भी हो सकते हैं, जहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफिस जाएं या पत्थर तोड़े कोई काम करे तभी हम उसे बिज़ी मानेंगे। यहाँ पे इनके माइंड का जो एक स्टेट है वो बिज़ी है, मतलब कि वो अपनी कल्पना में इतना डूबे हुए हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता। वो अगर सपोज़ किसी की पूजा कर रहे हैं या किसी के लिए भजन कर रहे हैं तो इनके लिए वो जो माइंड है उस बिज़ी इन्वॉल्व स्टेट में है, जहाँ पे उनको इस काम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं दिख रहा। फिर है वन फॉरगेट्स टू यूरिनेट एंड और डिफिकेट। अब ये अपने उस काम में इतना डूबे हुए हैं कि इन्हें पता ही नहीं है कि मटेरियल वर्ल्ड में चल क्या रहा है, मतलब उनकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है। ये भी भूल जाते हैं कि इनको कुछ खाना भी है, पीना भी है, या फिर पेशाब करने भी जाना है। इनको लगता ही नहीं कि इनकी बॉडी एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा सिस्टम है जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ईट्स ओनली व्हेन आस्क्ड, क्योंकि ये भूल चुके हैं खाना पीना, अब सिर्फ अपने दिमाग में और अपने काम में ही लीन है, इसलिए तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये अक्सर नर्वस होते हैं, पर नर्वस इनकी जो होती है वो इसलिए होती है कहीं मुझे ये भी छोड़ के ना चला जाए। ये उस प्यार में पागल हैं जहाँ पे इन्हें लगता है कि जो भी कुछ है बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हिस्टेरिकल विमेन अक्सर कहते हैं कि जो औरतें होती हैं या वो अपने प्यार के लिए, जैसे कि अगर कोई लेडी है तो वो अपने लवर के लिए इस तरह से दीवानी है कि उसको लगता है कि ये है तो ही उसकी ज़िंदगी है। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दें तो हमें कुछ कैरेक्टर्स और मिल सकते हैं। जैसे अक्सर हमने सुना होगा जो जोगी होते हैं, ठीक है, जो भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, वो भी इन एंटिम क्रूड में हमें पर्सनालिटीज़ देखने को मिलती हैं। जैसे कि मीराबाई भी अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे डूब गई थी कि उनको कुछ भी सुध नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है या पूरी दुनिया उनके लिए क्या कह रही है। जब उनको किसी एक घर में एक कमरे में बंद कर दिया गया तो भी वो सिर्फ श्री कृष्ण के भजन में, उनकी लीला में डूबी रही और उनको इतना जपती रही कि उन्हें खाना ना भी मिलता तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। जब उन्हें कभी पत्थर मारे जाते तो भी उन्हें उस चीज़ का एहसास नहीं होता। इस तरह से था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो श्री रामकृष्ण परमहंस भी हमें एंटिम क्रूड की एक पिक्चर देते हैं, जहाँ पे वो माँ काली के प्यार में इतना लीन थे, ऐसे थे कि मतलब सिर्फ उनकी भक्ति के ही गुणगान करते थे। यहाँ तक कि जब वो खाना खाने के लिए बैठते थे तो उनको अपनी पत्नी में भी माँ काली, और खाना खाते वक्त भी उन्हें ये एहसास होता था जैसे कि सिर्फ माँ काली ही आकर सामने से उन्हें भोजन कराती हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये होती है एंटिम क्रूड की स्टेट, कि एक तरफा प्यार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको सिर्फ वही इंसान या वही व्यक्ति या वही परछाई हर जगह दिखाई देने लगती है। अब हम बात करते हैं रूब्रिक्स में, एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड। यहाँ पे जैसे हमने बात करी, यहाँ पे डिसअपॉइंटेड दोनों चीज़ हो सकती है। डिसअपॉइंटेड मतलब सामने वाले ने मना कर दिया है या फिर उसे किसी भी कारणवश से वो सामने वाला प्यार मिल नहीं पाया है। सेंटिमेंटल इन द मूनलाइट, चंद्रमा को देखते ही उसकी जो भावुकता होती है वो उजागर हो जाती है। वर्सेस मेक्स, ये सब बहुत ज़्यादा पोइटिकल होते हैं। अब जैसे मीराबाई के भजन थे, उसमें उन्होंने अपने प्यार को व्यक्त किया है भजन में, मतलब सिर्फ पोएट्रीज़ में, ऐसी कविताएं लिखकर या ऐसे गुणगान गाकर। फिर है फैंसीज एग्जाल्टेशन ऑफ, इतना ज़्यादा उल्लास होता है जिसकी कोई सीमा ना हो।
एग्जाल्टेशन मतलब हो इतना खुश होना जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये अपनी ही इमेजिनेशंस में डूबे हुए हैं और इन्हें नहीं पता कि आगे क्या चल रहा है। वो उसी इमेजिनेशन को एंजॉय कर रहे हैं। लुक एट कैन नॉट बियर टू बी। इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई आके इनको हर वक्त देखे या फिर बॉदर करे कि तुम क्या कर रहे हो। नेक्स्ट है एंगर व्हेन टच्ड। जब इनको कोई छूता है तब इन्हें गुस्सा आता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो इनकी एक थॉट प्रोसेसिंग है, जो रेल जा रही है थॉट्स की, वो कहीं ना कहीं टूट रही है। सुसाइडल डिस्पोजिशन, इनमें सुसाइड करने की क्षमता होती है। मतलब इन्हें ऐसा लगता है कि अब मुझे रिजेक्ट कर दिया है तो मैं कहीं जाकर डूब के मर जाऊँ। इनमें ये है कि ये डूब के मरना ज़्यादा पसंद करते हैं। ड्रीम्स, नेटिव कंट्री, ऐसे सपने लोगों को आते हैं कि जैसे उनका कोई देश, उनका कोई घर उन्हें बुला रहा है। अक्सर ये चीज़ें हमें सोल्जर्स यानी हमारे सैनिकों में भी देखने को मिलती है, जो कि बाहर पोस्टेड है या जो भी है, कहीं भी, सिर्फ सैनिक नहीं, ऐसे बहुत से, तो उन्हें लगता है कि उनका घर उन्हें वापस बुला रहा है। ड्रीम सीइंग अगेन एन ओल्ड स्कूलमेट, अक्सर हम लोग में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लगातार कोई पुराना दोस्त, कोई घर का पुराना सदस्य, कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई देता रहता है, क्योंकि उन्हें उसकी याद आती रहती है कहीं ना कहीं। डिज़ायर विमेन आइडियल, एक ऐसा यहाँ पे बात की है मेल्स के माइंड के फैक्ट्स हैं कि जो आदमी है वो एक विमेन चाहता है, एक औरत चाहता है या एक लेडी चाहता है अपनी लाइफ में, जो कि बहुत ही अच्छी हो और उसके सारी बात माने या उसे बहुत प्यार करे। जो एक आइडियल वुमेन की डेफिनेशन को कहा जाता है, जो उसमें बहुत ही ज़्यादा शालीनता हो, कोमलता हो और बहुत ज़्यादा केयर और नर्चर हो। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।